एक बार की बात है, एक घने जंगल में विभिन्न जानवरों का एक समूह रहता था। इस समूह में शेर, हाथी, खरगोश, बंदर और कछुआ शामिल थे। ये सभी जानवर अपने अपने तरीके से बहुत खास थे और उनकी एकता के कारण जंगल में शांति बनी रहती थी। एक दिन जंगल में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। पास के गांव के लोग जंगल में घुसकर पेड़ों को काटने लगे और जानवरों के घरों को नुकसान पहुंचाने लगे। इससे सारे जानवर बहुत परेशान हो गए। सब जानवरों ने मिलकर इस समस्या का हल निकालने की सोची। शेर, जो जंगल का राजा था, ने सभी जानवरों की एक बैठक बुलाई। उसने कहा, हमें मिलकर इस समस्या का हल ढूंढना होगा। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एकता में बहुत ताकत होती है। सभी जानवरों ने शेर की बात मानी और अपने अपने तरीके से मदद करने की सोची। हाथी ने कहा, मैं अपने मजबूत धड़ से गांव वालों को डराऊंगा और उन्हें यहां से भगाऊंगा। खरगोश ने कहा, मैं गांव वालों के आने वाले रास्तों में छोटे छोटे गड्ढे खोदूंगा, जिससे उनके आने जाने में मुश्किल हो। बंदर ने कहा, मैं पेड़ों पर चढ़कर गांव वालों की चीजें चोरी कर लूंगा और उन्हें तंग करूंगा। कछुआ ने कहा, मैं धीरे धीरे गांव वालों के पैरों के पास जाऊंगा और उनकी गतिविधियों की निगरानी करूंगा। सभी जानवरों ने मिलकर योजना बनाई और अपने अपने हिस्से का काम करने लगे। हाथी ने अपनी ताकत से गांव वालों को डराया। खरगोश ने रास्तों में गड्ढे खोदे, बंदर ने गांव वालों की चीजें चुराई और कछुआ ने उनकी निगरानी की। गांव वाले जानवरों की एकता और चालाकी से तंग आकर वापस अपने गांव लौट गए। जंगल फिर से शांत और सुरक्षित हो गया। सभी जानवरों ने मिलकर खुशी मनाई और समझा कि उनकी एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। कहानी से सीख, एकता में बल। एकजुट होकर किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। प्रत्येक की भूमिका महत्वपूर्ण, हर किसी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और मिलकर काम करने से ही सफलता मिलती है। अपनी ताकत को पहचानना। हमें अपनी ताकत और क्षमताओं को पहचानकर उनका सही उपयोग करना चाहिए। साहस और रणनीति। किसी भी समस्या का सामना करने के लिए साहस और सही रणनीति की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। एक जंगल में एक बंदर रहता था जिसका नाम था मोंटू। मोंटू बहुत ही चतुर और शरारती था। वह हमेशा नए नए तरीके से खेलता और मस्ती करता था। जंगल के सारे जानवर उसके दोस्त थे, लेकिन उसकी शरारतों से कभी कभी परेशान हो जाते थे। एक दिन मोंटू ने सोचा कि वह कुछ नया करेगा। उसने एक पुराना घड़ा देखा और उसमें पानी भरकर अपने पेड़ पर ले गया। जब सारे जानवर पानी पीने आए, तो मोंटू ने उन्हें छेड़ना शुरू कर दिया। वह पानी देने के बहाने सबको परेशान करता रहा। जब जानवरों ने देखा कि मोंटू उनकी प्यास बुझाने के बजाय उन्हें तंग कर रहा है, तो वे सब मिलकर राजा शेर के पास गए और शिकायत की। शेर ने मोंटू को बुलाया और उससे कहा, मोंटू, तुम्हारी शरारतें अब बहुत हो गई। अगर तुमने फिर से ऐसा किया, तो तुम्हें जंगल से बाहर निकाल दिया जाएगा। मोंटू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सब जानवरों से माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह अब कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। इसके बाद मोंटू ने अपना व्यवहार बदल लिया और सभी जानवरों की मदद करने लगा। धीरे धीरे मोंटू की छवि सुधर गई और वह सभी का प्रिय बन गया। उसकी चतुराई अब सबकी मदद में काम आने लगी। सब जानवरों ने मिलकर एक साथ खुशी खुशी जीवन बिताया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शरारतें और मस्ती मजाक तक ही ठीक है। हमें अपनी शरारतों से दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। गलतियों को
स्वीकार करना और सुधारना। जब हमें अपनी गलती का एहसास हो तो हमें उसे स्वीकार करके सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। सद्भावना और मदद करना। दूसरों की मदद करने से हम सभी का दिल जीत सकते हैं और एक खुशहाल समाज बना सकते हैं। दूसरों की भावनाओं का सम्मान। हमें हमेशा दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।